होगी सिर्फ बस कैसे आप सब कैसे और आप देख रहे हैं कैसे। तो अभी मैंने खोला है रात को व्लॉग। कितने बजे हो गए आई थिंक यस अभी हुई है 10:34, वो भी रात की। मेरे जूते पता नहीं रमान क्यों पहनता। तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। यार तो आज क्या कर सकते हैं, रोज़े की शॉपिंग भी कर लिया है और कल मेरा पहला रोज़ा है। मम्मा ईशा की नमाज कब पढ़नी है? ठीक है, अभी मैं पढ़ूंगा ईशा की नमाज। तो फिर उसके बाद हम करेंगे, तो उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करेंगे। तो गाइस अभी बस थोड़ी देर में पढ़ेंगे नमाज। तो गाइस अभी मैं क्या करूँगा, स्टोरी सुनाए चलो। पर किस स्टोरी, एक काम करें स्माइल मूवी की सुनाए। नहीं यार वो भूल गया हूँ। स्त्री 2 की सुनाओ। नहीं थोड़ी सी भूल गया। स्त्री 1 की भी भूल गया, रूही की भी भूल गया, मंजिया की भी भूल गया हूँ, भेड़िया की भी भूल गया हूँ। नहीं तो मुझे सारी याद आती थी। भूल भुलैया 1 की भी भूल गया, भूल भुलैया 3 की भी, हाँ भूल भुलैया 2 की याद है। तो फिर जब दिखता है कार्तिक करे यहाँ करीब 11 अदवानी का बैग रह जाता है। ओ तब हम दिखते हैं तब्बू को आप जानते ही होंगे, एक्ट्रेस है। तब्बू की बहन होती है मंजुलिका, जो कि काला जादू करती थी। तो फिर ना उसको ना कमरे में बंद कर दिया था और मंटी पर के ना धागा लगा दिया था, लॉक कर दिया कमरा। तो फिर देखते हैं कि 11 के जब वो जाते हैं लिफ्ट में, किसी लिफ्ट में जाते हैं वो, तो 11 अदवानी का बैग उस लिफ्ट में डाल देता है। तो उस लिफ्ट में होता है कार्तिक आर्यन। तो कार्तिक आर्यन तो 11 अदवानी इसको ऐसे करती है। कार्तिक आर्यन को लगता है कि वो हाई कर रही है। फिर वो कहती है बैग मुझे चाहिए, ऐसे इशारा करती है कि बैग। वो कहता है अच्छा बैग। तो वो कहते हैं तो फिर वो कहते हैं इस बैग में बम। वो कहते हैं ये बैग बम का नहीं है, ये बम का बैग है। मतलब कहता है सब इस लड़की का बैग है। तो फिर वो उनकी बातें। तो फिर ना करते ना उसके फ़ोन लेकर आता है। तो फिर वो कहती ओह अब तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। फिर वो कहते हैं फ़ोन। फिर वो क्या तुम्हारी कहती है तुम्हें मेरा नंबर चाहिए। तो फिर उसका फ़ोन आया, काटते ज़ोर से हंसने लगता है। कहता है ये तुम्हारा फ़ोन था। तो क्या तुम्हारी इमोशन होते। तो फिर वो आते हैं रेस्टोरेंट में। तो फिर उसके बाद कार्तिक आर्यन कहते हैं तुमने वो नहीं देखा वो फेस्टिवल राजस्थान, मतलब किसी का भी राजस्थान का भी किसी का भी फेस्टिवल। तो फिर उस पर हमें दिखता है दे ताली सॉन्ग। वैसे किसको दे ताली वो सॉन्ग पसंद मुझे तो बहुत। इसको मैं मार्क्स देता हूँ 1 करोड़ नहीं कितने बिलियन, 40 बिलियन में से करोड़ बिलियन। इतना मज़े का गाना था वो। तो फिर वो नहीं तो फिर वो आते हैं। उसके बाद वो 11 अदवानी कहती है फिर वो जब के वो आए फिर उसके हवेली में, ताकि वो अपने समझ गया। फिर जिस बस में वो जा रहे थे उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है। उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है। जब फिर वो किसी और टिकट का कराते हैं। फिर वो घूम जाते हैं राजस्थान, और जहाँ पे 11 अदवानी की प्यारानी वाली थी जब वो बचपन में रहती थी। 11 अदवानी कहती है यहाँ पे मंजुलिका चुड़ैल की कोई भूत रहती है। तो फिर वो कहती है वो ऐसे करना कहती है मुझे तुम्हारा वो। तो फिर जब वो गेट के अंदर जाते हैं तो फिर देखती है वो। और बताऊँ चुड़ैल का मेकअप मंजुलिका का मेकअप इतना खतरनाक था, बहुत खतरनाक था उसका मेकअप।
वैसे आया भूत भैया तुम देख सकते हैं, जिन जिन ने नहीं देखी वो भी देखी। वैसे जिन ने देखी वो तो डर गए होंगे इसका चेहरा देख के, यहाँ से नहीं या नहीं डरे होंगे, मैं तो डर गया था कसम से। तो फिर वो जब जाने जाते हैं तो फिर छोटा पंडित देख लेता राजपाल जाता है यार मुझसे कंट्रोल नहीं, मुझे अभी से वो हो रहा है क्या कहते हैं, काम पर कांपना शुरू हो गया। हाँ तो फिर जब आते तो फिर छोटा पंडित को चलते हैं, मतलब राजपाल यादव को, वो कहते हैं पुरानी हवेली का दरवाज़ा खुल गया है। तो फिर जब जाते हैं तो फिर ढूंढते हैं कार्तिक आया वहाँ पे बैठे होते हैं। फिर जब आते हैं फिर वो कहते हैं रीत की ये ख्वाहिश है कि वो इस हवेली में, फिर वो सफाई कर लेते हैं इस हवेली की। फिर पता नहीं बतावत करते हैं, फिर पता नहीं, फिर कार्तिक आर्यन कहती है क्या तुम मुझे रीत से मिलवा सकते हो। तो फिर कहते हैं मैं रीत ये, तो फिर चेयर हिलाते हैं, फिर कहते हैं ये है रीत। तो फिर वो होता है तो उसके अंदर ऐवी एक्टिंग करता है आत्मा की, कि उसके अंदर भी आत्मा आ जाती है कि यार आदवानी की। तो फिर एक्टिंग करता है, फिर वो पॉपुलर आता है, पॉपुलर बच्चा आता है, बहुत शैतानी करता है, बहुत उसको पता, बहुत सब कुछ उसको पता है। हाँ तो फिर कहते हैं जी दीदी उससे भी मिले, दादी से भी मिलो, भूल के क्या। फिर वो कहते नहीं दादी मैं आपसे ऊपर मिलती है ना, कहती है ऊपर नहीं, या फिर कार्तिक आर्यन का बुद्ध कैसा था, पॉपुलर उसको तो मन दिखाते हैं। तो फिर आगे क्या था, हाँ फिर राजपाल, फिर जब वो घूमने आते हैं तो फिर राजपाल यादव को पता चल जाता है, राजपाल यादव को। तो फिर कहते हैं सारी हवेली ढूंढो, राजपाल यादव और वो छोटा और वो बड़ा पंडित और पंडित आए। तो फिर वो कहते हैं तो फिर कहते हैं अगर हमें रीत ना मिली तो हम छोटा पंडित बन देती है और बड़े पंडित की टांगे और गला काट देंगे, और अगर रीत मिली तो फिर हम इस रोहान का गला काट देंगे। तो फिर जब वो ढूंढती तो फिर कियारा आडवाणी का प्लान होता है कि वो जाते हैं। कियारा आडवाणी कहते हैं मुझे मंजुलिका के रूम में जाना है। तो फिर वो कहती है कियारा आडवाणी इस रूम में जा रही है, मंजुलिका के रूम में। पर कार्तिक आर्यन कहते हैं मंजुलिका, वो कहती है कियारा आडवाणी कहती है ये सब झूठी स्टोरी है। तो फिर जब वो चली जाती है तो फिर जब उनको शांत आता है तो फिर जब वो कियारा आडवाणी अभी एक्टिंग करती है कार्तिक आर्यन को डराने के लिए मुझे लगे, फिर बस कियारा स्केयर गाना आ जाता है। वैसे थोड़ा सा मुझे पसंद आया वो गाना। तो फिर उस गाने के बाद वो हमें जाते तो फिर मंजुलिका बाहर आ जाती है दरवाजे से। तो फिर ना जब वो अंजुलिका सो रही होती तो फिर उसके बेड के साथ ना वो आ जाती है, कहती 18 साल बाद सोचती थी ऐसे तुझे मारूंगी, ठीक है अभी छोड़। फिर वो कहती है ठीक है अभी छोड़ दूंगी। फिर वो उसके बाद वो कहती है आइए अभी तो प्रेम थी ना, उसका गला दबा देती है। तो फिर ना उसके बाद वो आती है, वो कहती है वो रोहान का गला बचे, कहती है रीत कहाँ पर है। फिर वो कहते हैं ये बैठी है ना रीत। तो फिर वो कहते हैं मुझे सच बताओ रीत कहाँ पे। तो फिर वो आ जाती है। तो फिर वो कहती है मंजुलिका बाहर आ गई है। फिर वो कहते हैं अब क्या करेंगे। तो फिर वो तांत्रिक को बुलाते हैं, तांत्रिक कुछ नहीं कर सकता। फिर जब वो आते हैं किसी गोवा में, पता नहीं किस में आते हैं, पर बीच अच्छा था, कैमल थी, बहुत अच्छा था। तो फिर जब इनके पास देख सकते हैं वहाँ से मंजुलिका आ जाती है। वो सारे तांत्रिक के बारे और तांत्रिक के अंदर चली जाती है, तांत्रिक सारे बंदों को मार देती है। तो फिर ना वो तांत्रिक ना भाग जाता है, वो कुछ नहीं कर सकता वो तब्बू से। फिर ना छोटा पंडित अजरा देते एवी मंजुलिका के नाम में। कार्तिक आर्यन को बहुत गुस्सा है, दोनों को बांटा। पंडिताई भाग जाती है, पर पंडिताई तो बच जाती है। तो फिर वो छोटा पंडित तो बड़े पंडित तो वो तो स्लैब खाते हैं कार्तिक आर्यन के, वो भी 5 स्लैब दोनों तो 5 स्लैब के थे, हो गई 10। तो फिर इन दोनों की मौत ही हुई, तो इन दोनों की बेइज्जती होगी। तो फिर ना जब वो जाते हैं पंडिताई को ना हो दिखते हैं मंजुलिका पर सेम टू सेम पर चेहरा नहीं था। तो फिर वो ना
जब वो काटे कराता ना, वो कहते हैं हाय मंजुलिका, वो कहते हैं तुम वो कहते काले चेहरा काले बाल, मुंह पे काले चेहरा, ओ सफ़ेद चेहरा सफ़ेद आंखें मुंह में बाल। वैसे ना तुम मंजुलिका नहीं बन सकती। अगर तुम मंजुलिका हो तो चुड़ैल के पैर हमेशा उल्टे होते हैं, तो उसके पैर हमेशा उल्टी हो जाते हैं। हाँ, उल्टे हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो फिर ना वो क्या करते हैं, तो फिर ना वो आते हैं काटे कराना एक्टिंग करते ताकि मंजुलिका फिर क्यारा अडवाणी सब फैमिली को दिख जाती है। फिर वो कहते हैं रीत आ गई, कहती है रीत मेरी बॉडी के अंदर घुस जा ताकि मैं इसको मार सकूँ। फिर वो कहती है चाचा जी मैं जिंदा हूँ। हाँ, फिर वो चाचा जी कहती है मैं जिंदा हूँ। फिर तब्बू ना छोड़ी खाने कहती है मंजुलिका आ गए आधा वही तो रीत का गला कट जाएगा। फिर वो ना मंजुलिका ना ऐसे करती है, वो ना चाकू ना दीवार में लग जाए। फिर मंजुलिका की इतनी अच्छी एंट्री होती है। तो फिर सब कुछ बात बताऊँ, मंजुलिका ही अंजुलिका है और अंजुलिका ही मंजुलिका है। मतलब जो भूत थी वो अंजुलिका थी, मतलब भूत सही था और वो इंसान थी वो बहुत गलत थी, मतलब वो ही काला जादू करती थी। हाँ, तो उसने अपने पति को मारा था। तो फिर उसकी स्टोरी में ना वो दोनों ना एक कमरे में बंद ही हो जाती है। यार आपको लग रहा है ऊपर मैं क्यों देख रही हूँ, मुझे ऊपर इसलिए देख रहा हूँ कि मुझे डर लगा है और मैं कह रहा हूँ बारिश तो नहीं है क्योंकि 2025 भी आ गया 2025 इसलिए। तो फिर वो कमरा लॉक कर देते। तो इसी के साथ हो जाती है हमारी स्टोरी ख़त्म। कैसी लगी आपको स्टोरी? सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। तो फिर कल मिलते हैं आपको सेकेंड मार्च को सुबह 11 बजे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।